हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट टॉपिक के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पेंट एक टॉपिक। इसका पेंट का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये हमारा पार्ट 2 है पेंट का। ठीक है, अगर हम टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो ये है पार्ट नंबर 22। 1 से लेके 21 तक डिस्कस किया है, जिसमें हमने सीमेंट, लाइम, मोटार, ब्रिक्स, टिम्बर, एग्रीगेट, आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, अब ये हमारा पेंट है। इसके अलावा सेक्रेड गुरुकुल पे आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड के फॉर्म में दोनों मिल जाते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड, क्विजेज, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो पार्ट 22 में हम पेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा 410 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 410 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, 400 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेंट इन बिल्डिंग? एस्थेटिक प्राइमरी फंक्शन है, प्रोटेक्शन ये भी है, थर्मल इंसुलेशन इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेंट। देखो, थर्मल इंसुलेशन इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ अदर मटेरियल बट नॉट फॉर द पेंट। सो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, इज नॉट प्राइमरी फंक्शन। सरफेस मॉडिफिकेशन, यस, सरफेस मॉडिफिकेशन भी करते, तो ए बी सी तो वैसे करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी जो हमारा आंसर है थर्मल इंसुलेशन वो सही है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ पेंट, सम स्पेशलाइज्ड पेंट की बात करते हैं, that can provide a degree of thermal insulation, but this is not a primary function of the paint, right? प्राइमरी फंक्शन अगर हम बात करें तो एस्थेटिक विक में आपका कलर हो गया, फिनिश हो गया, जो कलर की बात करें, प्रोटेक्शन हो गए हैं। प्रोटेक्शन में आपको वेदरिंग कंडीशन से, कोरोजन से प्रोटेक्शन चाहिए। सरफेस मॉडिफिकेशन में अगर हम बात करते तो टेक्सचर, स्मूथनेस, ये तीनों का मैंने ऑप्शन बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एस्थेटिक में क्या हो गया, एस्थेटिक में आपको कलर फिनिश। अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वेदरिंग कंडीशन, कोरोजन कंडीशन। सरफेस मॉडिफिकेशन में टेक्सचर एंड स्मूथनेस। करेक्ट है, सी। द ड्राइंग ऑफ ऑयल बेस्ड पेंट प्राइमरी इन्वॉल्व किस में? अभी पीछे क्वेश्चन कराया था लास्ट वाले पार्ट में, तो ऐसा कुछ टर्म्स आए थे तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। तो इवोपरेशन ऑफ सॉल्वेंट, नो। ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन, यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। हम अगर बात करते हैं तो सेकेंड का जो 412 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि बी आंसर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ऑयल बेस्ड पेंट की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीडेशन, and a process where molecular link together, that is polymerization. So oil based paint primary involve oxidation and polymerization. Correct? Next, chalking in paint is caused by what? Chalking in paint is caused by UV degradation of the binder. एकदम एक लाइन में आंसर बता दिया। यूवी डिग्रेडेशन ऑफ द बाइंडर, एक्सेस मॉइस्चर नहीं होता है, एल्कली अटैक नहीं होता है, ओवर थिनिंग नहीं होता है, यूवी डिग्रेडेशन होता है, अल्ट्रावायलेट डिग्रेडेशन। ब्रेक जो पेंट होता है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है ओनली ड्यू टू द एक्सपोजर इन यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन के कारण आ रहा है। तो सन लाइट में एक्सपोजर में जो रहता है तो वो ब्रेक पेंट जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, वही लिखा होगा। और तो उसके कारण क्या होता है कि पाउडर के फॉर्म में निकलता है। चॉकिंग जो कह रहे हैं ना, पाउडर के फॉर्म में निकलता है। क्यों होता है? सन रे के कारण, यूवी रे के कारण। ठीक है, कैसा होता है? तो पाउडरी फॉर्म में होता है। क्लियर है? तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच पिगमेंट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट हाइडिंग पाउडर बट इज
टॉक्सिक एंड रेयरली यूज्ड टुडे। कौन सा पिगमेंट है जो सबसे ज़्यादा हाइडिंग पावर होता है? हाइडिंग पावर सबसे ज़्यादा किस में होता है, बट टॉक्सिक भी होता है, जो यूज नहीं करते, ना के बराबर यूज करते हैं आजकल। टाइटेनियम ऑक्साइड यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, लेड वाइट यूज नहीं करते हैं, आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं। तो कौन सा आंसर है? लेड वाइट। तो लेड वाइट इज लेड कार्बोनेट। जान लीजिए, कहीं लेड वाइट भी लिखा हो सकता है, कहीं लेड कार्बोनेट भी लिखा हो सकता है। दिस इज द पॉपुलर पिगमेंट, ऐसा नहीं है, ड्यू टू इट्स opacity and bright white color, but this is highly toxic material, this is highly toxic। ठीक है, सो इसको जो हम रिप्लेस करते हैं ना, अगर हम बात करते हैं कि लेड वाइट या लेड कार्बोनेट को रिप्लेस किससे करते हैं, तो टाइटेनियम ऑक्साइड से रिप्लेस करते हैं, तो इसको यूज नहीं करते। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। The term VOC in paint refer to volatile organic compound। क्या होता है? volatile organic compound। ठीक है, is easily vaporize at room temperature। एक चीज ध्यान रखिएगा कि VOC अगर हम बात करते हैं, पेंट की बात करते हैं, that vaporize at the room temperature। दीज VOC की अगर हम बात करते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत सारे पेंट में दैट फाउंड इन द मेनी पेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ इशू। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंट्रीब्यूट एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ इशू। तो ए तो सही आंसर है, बाकी स्टेटमेंट्स आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। Which paint type is generally more resistant to abrasion and weathering? Acrylic, latex, alkyd, epoxy, emulsion। करेक्ट आंसर इज epoxy। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इसका क्वेश्चन किया था epoxy का। सो एपॉक्सी जो होता है वो फेमस जो है ना, एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है, एडिशन के लिए फेमस है, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन के लिए फेमस है, रेजिस्टेंस टू केमिकल के लिए फेमस है, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग के लिए फेमस है। तो मतलब एक तरीके से कहो कि डिमांडिंग एप्लीकेशन है, डिमांडिंग पार्ट है एपॉक्सी। तो विच पेंट इज जनरली मोर रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड वेदरिंग? दिस इज एपॉक्सी। गॉट इट? दिस इज सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने बोला, जिन जिन चीजों के लिए ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी एंड एडिशन, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, केमिकल वेदरिंग, केमिकल्स वेदरिंग एंड sagging in paint is primarily caused by overthinning, applying too thick a coat। नहीं, overthinning तो नहीं है, applying too thick a coat yes हो सकता है, low ambient temperature नहीं, high humidity no। तो B is the correct answer, apply too thick a coat is the correct answer। जब हम काफ़ी मोटा लेयर लगा देते हैं, थिक लेयर लगा देते हैं, तो इट्स ओन वेट के कारण इंटरनल स्ट्रेंथ जो होता है, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स डेवलप होता है, ये सारी चीज़, तो सैगिंग यहाँ पे हो जाता है। तो सैगिंग इन पेंट इज प्राइमरी काउज्ड बाय थिक कोट के कारण होता है। नेक्स्ट, फ्लैश पॉइंट ऑफ ए पेंट इंडिकेट्स, फ्लैश एंड फायर आपने सुना होगा, फ्लैश एंड फायर टेस्ट करते हैं, तो दैट्स इग्नाइट। तो टेम्परेचर एट विच इट्स इग्नाइट, एकदम सिंपल, कोई इसमें फ्लैश एंड फायर टेस्ट मतलब कि इग्नाइशन हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्लैश पॉइंट इज ए क्रिटिकल सेफ्टी मेजर पॉइंट that indicates the lowest temperature at which a liquid vapor can ignite in presence of ignition source। बिटुमिनस का टेस्ट करते हो तो सिविल वालों को पता है सारी चीज़ें। फ्लैश एंड फायर टेस्ट आप बिटुमिनस के लिए करते हो, यस एग्जैक्टली। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो मिनिमम टेम्परेचर चेक करते हैं जिस पे आग लग जाए, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है? पेंट इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच इग्नाइट्स। Which of the following is not a common type of paint thinner? मिनरल स्पिरिट्स है, तारपीन तेल है, तारपीन ऑयल कहते हैं, एसीटोन ये भी है, लिंस
वॉयल नहीं है, लिंस्ड वॉयल नहीं है। तो लिंस वॉयल क्या होता है? लिंस वॉयल जो होता है वो बाइंडर होता है। क्या होता है? बाइंडर होता है। वो भी नेचुरल ऑयल यूज एज अ बाइंडर, ठीक है। तो ऑयल बेस्ड पेंट में हम इसको यूज करते हैं। बाकी चीज़ आपको क्लियर है? नेक्स्ट, एलिगेटोरिंग in paint is a defect characterized by what? Alligatoring in a paint is defect characterized by what? Blistering of the paint film? No. Cracking resembling alligator skin? Yes, this is the correct one. तो बी जो सही आंसर है, एलिगेट क्रैकिंग रिसम्बलिंग एलिगेटर स्किन। Alligatoring is a pattern of crack. This is a basic pattern of crack, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न होता है इन द पेंट फिल्म दैट रिसेंबल द स्केल ऑन एलिगेटर्स स्किन। तो ये क्यों होता है? इनकम्पेटेबल पेंट लेयर और अप्लाइंग ऑन रिजिड टॉप कोट ओवर ए फ्लेक्सिबल वन। अप्लाइंग ऑन ए रिजिड टॉप कोट ओवर ए फ्लेक्सिबल वन, तो वहाँ पे एलिगेटर स्किन की बात कर लो, एलिगेटरिंग उसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको भी कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, एलिगेटरिंग इन पेंट इज प्राइमरी काउज बाय व्हाट? अभी बताया, इनकम्पेटेबल प्राइमर एंड टॉप कोट। इनकम्पेटेबल लो क्वालिटी थिनर नहीं, इनकम्पेटेबल प्राइमर एंड टॉप कोट, ये इसका सही आंसर है। ओवर थिनिंग नहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ डैम्प सरफेस में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लूमिंग ऑन ए पेंटेड सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? ब्लूमिंग इन अ पेंटेड सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? दैट इज हेजी हो जाता है, वाइटिस पैचेज आ जाते हैं, उसको बोलते हैं। That is type of defect. Blooming is a type of defect by moisture trapped by the paint and in the humid condition कह लो, और the moisture creates the hazy, whitish patches, cloudy टाइप का वो सारी चीज़ें दिखने लगता है, उसको ब्लूमिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका सही आंसर नहीं किया ना, बी, पीछे वाला कर दिया था ना। Which of the following is not a typical cause of checking? Small check in pen. Not a typical cause of checking कह रहा है। तो not a typical cause of checking की बात करें तो ओवरले थिक कोट्स, यस चेक कर सकते हैं। इम्बिटेलमेंट ड्यू टू ईवी एक्सपोजर, ये भी हो जाता है। इनसफिशिएंट ड्राइंग टाइम बिटवीन कोट्स, ये भी हो जाता है। जो नहीं है टिपिकल टाइप का वो डी है, एप्लीकेशन ओवर ए फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट। एप्लीकेशन ओवर ए फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राइनिंग इज ए पेंट डिफेक्ट वेयर व्हाट? ग्राइनिंग इज ए पेंट डिफेक्ट वेयर व्हाट? The underlying surface shows through, the paint sag downwards, the paint flecks off, the paint develop teeny pinholes. देखो, ग्रीनिंग एक तरीके का डिफेक्ट है, ग्रीनिंग एक तरीके का डिफेक्ट है, और इसका जो सही आंसर है वो ये है कि द अंडरलाइंग सरफेस शोज थ्रू। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनिंग occurs when the paint film is too thin, जब बहुत ही पतला होता है, जब बहुत ही पतला होता है, that substrates adequately leading to the underlying color or texture being visible, that's called greening defect, that's called greening defect।
जब काफ़ी थिन होता है तो पता है कि अब मतलब जो पेंट करोगे तो वो विजिबल होगा ही होगा, तो वो चीज़ है। टेक्सचर बीइंग विजिबल तो ग्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। ब्लीडिंग इन पेंट रेफर्स टू व्हाट? तो ब्लीडिंग इन पेंट रेफर्स टू migration of soluble color from the substrate. Migration of soluble color from the substrate, that is called bleeding. एकदम सिंपल भाषा में बता दिया, that's called bleeding. तो bleeding is the decolorization of paint. सबसे पहले जान लें decolorization of paint that is caused by soluble dyes in substance. अगर माइग्रेट की बात करते तो माइग्रेट थ्रू द पेंट फिल्म, ये सारी चीज़। तो ब्लीडिंग एक है, एक तरीके का ये भी डिफेक्ट कह लीजिए, एक तरीके का ये भी डिफेक्ट है। चॉकिंग ऑन ए पेंटेड सरफेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? चॉकिंग पीछे बताया था क्वेश्चन, पाउडर के फॉर्म में हो जाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ पाउडरी रेसिड्यू, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, efflorescence on masonry surface is caused by what? Efflorescence on a masonry surface is caused by soluble salt migrating to the surface and crystallizing. Soluble salt migrating to the surface and crystallizing, ये बहुत जगह पढ़ाया था efflorescence। जब ब्रिक्स वाला टॉपिक था वहाँ पे भी efflorescence था, मोटार वाला टॉपिक था वहाँ पे भी efflorescence, only to the salt। तो आंसर आपको क्लियर है बी, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वाइट तरीके का पैचेज हो जाता है कि वाइट पैचेज कह लीजिए, वाइट क्रिस्टल कह लीजिए, जो सॉल्युबल सॉल्ट के कारण वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाता है। Flocculation in paint refer to what? Flocculation in paint refer to separation of pigment particles. फ्लॉकी हो जाता, फ्लॉकी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लॉगिंग, अनइवन फॉर्म, तो ये सेपरेशन ऑफ पिगमेंट पार्टिकल्स, दैट इज द फ्लॉकुलेशन, दैट इज फ्लॉकुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ कलर, यूनिफॉर्मिटी, ग्रेनी अपीयरेंस होने लगता है, दैट्स द फ्लॉकुलेशन। ठीक है, कार्टरिंग इन पेंट इज ऑफ्टन काउज्ड बाय व्हाट? Cartering in paint is often caused by what? That is insufficient drying time, application over a dirty surface, surface contamination like silicone or oil, high humidity during application. So cartering in paint is often caused by, carters are small, that's round depressions in the paint film caused by the surface contaminants that prevent the paint from wetting the substrate। तो कौन सा हो गया, सी द करेक्ट आंसर। surface contaminations like silicone or oil, cartering in paint is often caused by, okay। फिर आता mud cracking। mud cracking is a paint defect characterized by what? दैट इज, अगर हम मड डिफेक्ट की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ थिक मडी लेयर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मड डिफेक्ट का मतलब होता है डीप क्रैक्स रिसेंबलिंग ड्राइड मड, यस करेक्ट है, डीप क्रैक्स रिसेंबलिंग ड्राइड मड। तो मड क्रैकिंग अकर्स व्हेन ए थिक कोट ऑफ पेंट ड्राइज टू क्विकली ऑन द सरफेस causing to it shrink and crack deeply, that's the mud cracking। so D, B is the correct answer, बाकी को छोड़ दो। so this is all about the 20 number of question and हमने 20 क्वेश्चन फिर से कवर किए, पार्ट 22 हमारा हो गया। अब इसके बाद आएगा पार्ट 23 में जितने भी पेंट के क्वेश्चन है सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो थैंक यू एवरीवन। सेक्रेड गुरुकुल पे अगर हम बात करें तो सेक्रेड गुरुकुल पे आपको क्या क्या अवेलेबल है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस आपको दो फॉर्मेट पे मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर जो कि लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड दोनों होते हैं, ठीक है।
उसके बाद PDF नोट्स मिल जाता है, क्विजेज मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाता है एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज का। किसी को कोई डाउट है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7781913939। सो थैंक यू एवरीवन।